नौकरी करना चाहेंगे? 30 करोड़ मिलेंगे आपको इस नौकरी के लिए, लेकिन ये नौकरी है क्या? सिर्फ एक लाइट हाउस को संभालना। इसमें आपको ध्यान रखना है कि लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती रहे। यहाँ पे आपको कोई बॉस भी नहीं होगा, आप जब चाहे सो सकते हैं, जब चाहे खा सकते हैं, सोने के बाद उठने के लिए आराम करें, नज़ारों का मजा लें और फिशिंग करें। लेकिन अब यहाँ से अच्छी खबरें खत्म हो जाती हैं। अब आपके लिए कुछ बैड न्यूज़ इस न्यूज़ के बारे में। नंबर 1 बैड न्यूज़ ये है कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक नौकरी और यहाँ पे मौत का भी डर होता है। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि ये जो लाइट हाउस है या फिर लाइट टावर बोल सकते हैं, कैसे लहरों से घिरा हुआ है। इस समुद्र के बीच में ये होता है। यहाँ पे आपसे ना कोई बात करने वाला होगा और यहाँ पे आप बिल्कुल अकेले रहेंगे। जब आप सोच रहे होंगे कि इस लाइट टावर को बनाया क्यों गया, तो इसके लिए आपको लाइट टावर्स की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। एक बार कैप्टन मेरिसियस नाम के बहुत ही फेमस सेलर थे, दूसरी जगह सेल करते थे, और जब ये एक बार सेल कर रहे थे तो इनके वुडन शिप यानी कि इनकी एक लकड़ी का जहाज था, एकदम तूफान आने लग गया, अंधेरा छा गया जिससे उनको दिख नहीं रहा था और पानी के अंदर भी बहुत सारे पत्थर थे जिसकी वजह से उनकी नाव डूब गई, फिर आप शिप कह सकते हैं, वो डूब गई। और दूसरी बात इनके साथ यही हुआ, एक बार वो अपनी लकड़ी की शिप में कहीं जा रहे थे, वहाँ पे इतना तेज तूफान आया और उनको अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा था। उनके सारे क्रू मेंबर्स उनसे अलग हो गए। 15 दिन तक उनके क्रू मेंबर्स प्यासे रहे, लेकिन फिर उनकी मौत हो गई। और तब इतने हार्डवर्क यानी कि इतनी मुश्किल के बाद जाके कैप्टन मेरिसियस को जमीन मिली थी। तो यहाँ पे सेल करने से प्रॉब्लम होती थी, तो फिर पेरिस ऑफ अलेक्जेंड्रिया में सबसे पहला टावर बनाया गया था, जो कि बनाया गया था 200 SBC में। ये 440 फीट का था। आप इमेजिन कर सकते हो ये कितना बड़ा था उस टाइम के, यानी कि एशियंट के 7 वंडर्स में से भी ये एक था। इसको उस टाइम का सबसे बड़ा फेरोस का मैन मेड टावर कहा जाता था। उस समय का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग अजूबा था। पहले इसको हमेशा हर वक्त लकड़ी और आग की सप्लाई मिलती रहती थी, जिससे ये हर वक्त जलता रहता था। और फिर जैसे जैसे इंजीनियरिंग बढ़ी, इसको एक मोमबत्ती की तरह जलाया गया, और जैसे इंजन और बढ़ी तो इसको पता लगा कि लेंस जितनी पतली होगी उतनी दूर तक लाइट जा सकेगी। फिर एक इटालियन इंजीनियर ने एक नया डिज़ाइन बनाया जिसका पूरा ही लुक भी अलग था और उसकी लेंसेज भी थोड़ी पतली थी। और फिर जैसे जैसे बड़ा जनरेशन आई तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब्स का यूज़ किया जाता है। और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे हो तो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।